आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें। आज की वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा इतनी सैलरी ले रहा है तो वही बंदा दुबई आके कितनी सैलरी ले सकता है। और मैं आपको ये चार्ट के थ्रू आज मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, ताकि आपको ये पता चले कि आपको यहाँ पे कितनी सैलरी चाहिए अपनी और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने एक चार्ट ऑलरेडी बना दिया टाइम सेव करने के लिए। तो अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं, अगर हम एक सिंगल बैचलर की बात करते हैं कि एक बंदा यहाँ पे अकेला आता है, एडल्ट्स वन, किड्स कुछ भी नहीं होते, और एमिरेट्स का मतलब ये है कि वो दुबई, शारजा या अजमान में से किसी एक जगह पे वो रहता है और ये तमाम सेम है, तो उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो अकेले बंदे के यहां पे एक्सपेंसेस हैं तकरीबन 2000 दरम। अगर वो 2000 दरम की सैलरी एक अकेले बंदे को यहां पे मिलती है तो वो बड़ी आराम से अपने खर्चे उठा सकता है और इसके ऊपर जितनी भी सैलरी होगी वो उसकी सेविंग्स होगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर उसको 3000 दरम सैलरी मिलती है, 2000 खर्चे होगा, 1000 दरम उसकी सेविंग होगी, और 1000 दरम आप समझें आजकल के हिसाब से 77,000 रुपीज, तकरीबन 80,000 रुपए के करीब बनते हैं 1000 दरम। ठीक है, अगर कोई कपल यहां पे आता है जिनका कोई बच्चा नहीं है, बेबीज नहीं है, एडल्ट्स 2 हो गए, किड्स 0 हो गए, दुबई, शारजा या अजमान में से किसी एक जगह पे भी रहते हैं जहां पे उनकी कॉस्ट कम आए, तो उनके खर्चे होंगे कम से कम 3000 दरम से लेकर 4000 दरम कम से कम उन्हें चाहिए। बिल्कुल मैं बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां पे बता रहा हूं कि आपको एक कमरे का घर होगा, सेंट्रली एयर कंडीशन होगा, तमाम फैसिलिटीज उसके अंदर होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा घर नहीं होगा। ठीक है, तो वो अगर कोई 2 लोग यहां पे आए तो वो 3 से 4000 दरम के अंदर यहां पे सरवाइव कर सकते हैं, इतनी सैलरी उनको चाहिए। कोई ऐसे एडल्ट्स आए कि जो 2 लोग हों और उनके साथ उनका एक बेबी हो, लेकिन वो स्कूल जाता नहीं हो, ठीक है, मतलब 3 या 4 साल की एज से कम हो, तो उनको भी कम से कम 4000 दरम के अंदर उनका यहां पे बड़े आराम से गुजारा हो जाएगा। अगर कोई ऐसी फैमिली आती है जिनके 2 पेरेंट्स हों, मतलब फादर मदर हो, और उसके अलावा उनका एक बच्चा हो जो स्कूल जाने वाला हो, बल्कि मुझे यहां पे भी एक लिख देना चाहिए, यहां पे एक बेबी हो लेकिन ये वाला बेबी स्कूल गोइंग हो, तो उसका खर्चा यहां पे 5000 दरम होगा। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं जिनकी फैमिली 2 हो और 2 बच्चे स्कूल गोइंग हो, तो तकरीबन 6000 दरम से 7000 दरम तक का खर्चा आएगा। और अगर आपके बड़े बच्चे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी साइड पे जा रहे हैं या कॉलेज पे जा रहे हैं, तो अगर 2 पेरेंट्स हो और 2 आपके ऐसे बच्चे हों, तो तकरीबन आपका खर्चा यहां पे 8000 दरम से लेकर 10,000 दरम के बीच में आएगा। सो पहले ही मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि आपको यह पता हो कि आप अगर यहां पे आते हैं तो सरवाइव करने के लिए आपको कितनी सैलरी चाहिए। अच्छा, अब मैं जाता हूं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पाकिस्तान में एक बंदा कितने पैसे कमा रहा है और वही बंदा अगर दुबई आता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है। अच्छा, ये मैंने एक चार्ट बना दिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है डिसिप्लिन, कि वो किस फील्ड का बंदा है, वो अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, सप्लाई चेन का है, एचआर है, आईटी है, फ्रीलांसर है, टीचर है, वो जो भी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी पाकिस्तान में सैलरी कितनी है, दुबई में पहले 2 साल उसकी क्या सैलरी होगी, और व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट आफ्टर 2 इयर्स। ये कॉन्सेप्ट मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप जब भी किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं, आपका पहला पैकेज हमेशा थोड़ा सा कम होता है। व्हाई? बिकॉज आपके पास यूएई की लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होगा और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। बट द मोमेंट यू विल गेट 1 to 2 years ऑफ लोकल यूएई मार्केट एक्सपीरियंस कपल्ड विद द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन पाकिस्तान, इट विल पे यू ऑफ इन द लॉन्गर रन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक करियर प्रोग्रेशन भी बता दी है कि आपका पहले 2 साल में दुबई में क्या पैकेज होगा और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं स्टार्ट करता हूं अकाउंट्स और फाइनेंस वाले बंदे से। अकाउंट्स फाइनेंस, कि अगर कोई अकाउंट्स या फाइनेंस का प्रोफेशनल है और इसने सीए किया हुआ है या एसीसीए किया हुआ है या सीमा किया हुआ है या सीएफए किया हुआ है या फिर उसने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर उसकी सैलरी, अगर मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं इनफैक्ट के 3 to 5 years, उसको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी सैलरी
कम से कम 60,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच में होगी। ठीक है, 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। दुबई में जब वो पहली बार आएगा तो उसकी सैलरी कम से कम भी 4,000 दिरहम से लेकर 8,000 दिरहम तक के बीच में लगेगी। 4,000 दिरहम तकरीबन 3.5 लाख रुपए होते हैं और 8,000 दिरहम तकरीबन ये 5.5 से 6 लाख रुपए होते हैं। ये शुरू के 2 साल के लिए लगेगी क्योंकि आपके पास यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा कपल्ड विद पाकिस्तानी एक्सपीरियंस, आप यहां पे कम से कम भी 12,000 दिरहम प्लस पे चले जाएंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू लुक इनटू द सिचुएशन कि आप स्टार्टिंग कहां से ले रहे हैं, थोड़ा कम पैकेज के ऊपर, जो फिर भी पाकिस्तानी सैलरी से बहुत ज्यादा है। ये पीकेआर के अंदर है, ये दिरहम के अंदर है। लेकिन जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप 12,000 15,000 दिरहम के आसपास चले जाएंगे। ये हो गया अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अब मैं बात करता हूं एचआर एंड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, अगर आपने एमबीए किया हुआ है एचआर के अंदर या सप्लाई चेन के अंदर, और आपने यहां पे कोई सप्लाई चेन का अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आपकी सैलरी यहां पे लगेगी तकरीबन 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ 40,000 से आप 80,000 पे होंगे। जब आप दुबई आएंगे तो पहली सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3,000 दिरहम से लेकर 6,000 दिरहम तक के बीच में, और 2 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 8,000 दिरहम से लेके 12,000 दिरहम तक आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुबई के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा अलग भी कर दूं। इसी तरह अगर आप टीचिंग जॉब्स के अंदर है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर है, आप मैथ्स के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, किसी भी फील्ड के आप टीचर हैं, तो वो आपकी करियर प्रोग्रेशन आपकी कैसे होगी यहाँ पे। टीचर नॉट विद 3 to 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप समझ लें 5 से 10 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ठीक है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 5 to 10 इयर्स। और आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए, जो यहां पे रिक्वायरमेंट है वो बीएड की रिक्वायरमेंट है, बीएड आपने किया हुआ होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है यहां पे। और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, सब्जेक्ट डिग्री होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर एक 5 से 10 साल का टीचिंग का बंदा तकरीबन 30,000 रुपए से लेकर तकरीबन 80,000 रुपए तक यहां पे सैलरी ले रहा होगा। वही बंदा अगर यहां पे आता है तो यहां पे आपकी कम से कम सैलरी 3,000 दिरहम से लेकर 5,000 दिरहम तक आपकी सैलरी लगेगी, 3,000 से 5,000। और 2 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी 5,000 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक के बीच में आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया टीचर। अब मैं बात करता हूं आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी जिन्होंने सीसीएनए किया हुआ है, नेटवर्किंग साइट पे हैं, सोशल मीडिया के बंदे हैं, सोशल मीडिया के बंदे हैं, सीसीएनए किया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज हो गया। मैं तमाम आईटी की फील्ड को इसके अंदर डाल रहा हूं। ठीक है, आप सिंपल आईटी के ग्रेजुएट हैं या आपने कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है, और पाकिस्तान के अंदर आपकी सैलरी 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या चले 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप ले रहे होंगे 50,000 रुपए से 1,20,000 रुपए के बीच में। क्योंकि डाइवर्सिफाइड फील्ड है तो मैंने ब्रैकेट थोड़ी ज्यादा कर दी है। यही बंदा जब दुबई आता है तो हो सकता है इसकी सैलरी थोड़ी सी कम लगे, 3,000 दिरहम से लेकर हो सकता है आपकी सैलरी लगेगी 5,000 दिरहम। मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस वाले इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, 2 से 3,000 और आप ऊपर ले जाए। बट द मोमेंट यू विल हैव 2 इयर्स ऑफ लोकल यूएई मार्केट एक्सपीरियंस, आपकी सैलरी जो है वो कम से कम भी यहां पे 8,000 दिरहम से लेकर 15,000 दिरहम के बीच में आपकी सैलरी चली जाएगी। अब अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं, इंजीनियरिंग की, इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूं, उनको अगर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑब्वियसली बीई किया हुआ है, किसी भी फील्ड के अंदर बीई किया हुआ है, तो उनकी सैलरी पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 50,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच में होगी। वो यहां पे जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 4,000 दिरहम से लेकर 7,000 दिरहम तक। और जैसे ही उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा, उनकी सैलरी कम से कम भी यहां पे 10,000 दिरहम
प्लस क्रॉस कर जाएगी। ये मैं 2 साल की बात बता रहा हूं। अगर आप इसको स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखें कि 5 साल के बाद सैलरी कहां पे होगी, 10 साल के बाद कहां पे होगी, तो वो और आगे चली जाएगी। और मैं लास्टली यहां पे बात करूंगा डॉक्टर्स की। अगर मैं डॉक्टर्स की यहां पे बात करूं जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर लोग अपना तो क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो ऑब्वियसली यहां पे उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ होगा। पाकिस्तान में वो 50,000 रुपए से लेकर 1,50,000 के बीच में कमा रहे होंगे, या 1 लाख रुपए के बीच में कमा रहे होंगे। अगर वो दुबई आते हैं तो वो पहली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 5,000 प्लस। लेकिन 2 साल के बाद वो जा सकते हैं यहां पे आराम से 12,000 या 15,000 से ज्यादा सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ग्राफ इस तरीके से बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस ग्राफ को कंपेयर करें पिछले वाले पेज पे, जिसमें मैंने तमाम चीजें बताई हैं कि अगर आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, उसका साइज क्या है, और उसके बाद आप यहां पे आते हैं तो आपको खर्चे मैनेज करने के लिए, आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए कितनी सैलरी चाहिए, और फिर आपको इससे कंपेयर करें। और सिर्फ ये कंपेयर ना करें कि अभी आपको कितनी सैलरी मिलती है, बिकॉज उसमें तो बड़ा क्लियर है कि आप यहाँ पे काफी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप 2 साल के बाद आप किस लेवल पे होंगे, और अगर आप इसको फर्दर आगे लेके जाते हैं तो आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप कहां पे होंगे। तो ये डिसीजन आपके लिए लेना ईजी हो जाएगा कि आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए, आपको दुबई में रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एज ए फ्रेशर यहां पे आते हैं, जो शुरू के 2 साल में आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता, बट द मोमेंट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है, आपकी सैलरी आप देखें तकरीबन डबल से भी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ रही है। द सेम थिंग अप्लाइज अगर आप इसको स्ट्रेटेजिक टर्म्स के अंदर देखेंगे। अगर आप इसको 5 साल का मैं मैप बनाऊं और 10 साल का मैप बनाऊं और उस सैलरी को मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान से, तो आप देखेंगे कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि पाकिस्तान में वो बंदा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कितने पैसे बना रहा होगा, और दुबई के अंदर वही बंदा 5 या 10 साल के बाद कितने पैसे बना रहा होगा। कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि दुबई में बंदा पता नहीं कहीं से कहीं जा चुका होगा। तो व्हेनेवर यू हैव टू टेक अ कॉल कि यार मुझे पाकिस्तान में रहना चाहिए, मुझे दुबई में रहना चाहिए, इस चार्ट को अपने जहन में रखिएगा, इसको कंपेयर करिएगा पिछले वाले चार्ट से, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी वर्थ दुबई के अंदर क्या है, और उसको कंपेयर कीजिएगा कि आप पाकिस्तान में कितने पैसे ले रहे हैं।